पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति। घड़ी के टिक टिक की तरह ड्रामा की सुई भी धीरे धीरे चलती जा रही है, और जैसे जैसे ड्रामा बीतता है, अलग अलग सीन सामने आते हैं। और कलयुग के अंत के सीन तो हम समझते हैं कि इतने अच्छे नहीं होते। और फिर उन सीन्स को देखकर आत्मा को मन में आता है कि ऐसा क्यों। और जब मन में प्रश्न उठते हैं तो प्रसन्नता खुद ब खुद खत्म होने लगती है। लेकिन एक बाबा है
जो अपने ज्ञान के महावाक्यों द्वारा आत्मा को धीरज देते हैं और ये बताते हैं कि इस घोर अंधियारे के बाद सुख का सूर्य बहुत जल्दी उदय होने वाला है। और जब ये आशा, ये किरण खुद भगवान आकर देते हैं तो आत्मा को न केवल सुकून मिलता है अपितु एक नया उमंग, एक नया उत्साह मिलता है और वो अपने अंतर की कमजोरियों को शक्ति में बदलने का पुरुषार्थ करती है। आज की मुरली भी हमें ऐसा ही कुछ धीरज दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख 9 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, पढ़ाई में गैलप करो। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आँखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आँखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आँखें कभी भी क्रिमिनल ना हों। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। सब जानते हैं, सबका अनुभव है कि आँखें आत्मा को क्रिमिनल बना देती हैं। जब दृष्टि खराब होती है तो वृत्ति खराब होती है, फिर कृति खराब होती है, फिर कर्मों का फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए दृष्टि पर ही नजर रहे। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। धीरज धर मनुआ धीरज धर, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया है। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सर्व की सदगति करने। सर्व का सदगति दाता है तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर
हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था। तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं, पिता नहीं पुरुषार्थ करते। बच्चे पुरुषार्थ करते हैं कि हम पिता से वर्षा कैसे लें, तो मेहनत करते हैं ना। सब फादर्स हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे? बच्चे को पिता से मिलता है, पिता को पिता से तो नहीं मिलता ना। क्या ब्रदर से? यह तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं तो ज़रूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। एक ही है स्टोरी, और वही स्टोरी हर कल्प रिपीट होती है। हिस्ट्री भी वही और ज्योग्राफी भी वही। ड्रामा एज इट इज़ रिपीट होता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी ज़रूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में ज़रूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। छोटा सा प्लांट होता है, उसमें थोड़े से पत्ते होते हैं, और जब पुराना हो जाता है पेड़, उसमें कितने सारे होते हैं। वैसे ही अभी पुराना है ये झाड़ मनुष्य सृष्टि का, कितनी सारी आत्माएं हैं। शुरू में थोड़ी सी आत्माएं थी। वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं होती है। धारणा का आधार है बाबा की याद। जितना याद में रहेंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामानुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हो में। जिसको होना होता है ना पास, वो कैसे भी करेगा, ट्यूशन रखेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस लेगा। यहाँ भी बहुत गैलअप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूलें होती हैं, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिज़ल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे। यूँ तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। न समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है।
नाम है गीता पाठशाला। तो ये भी हमारा बेहद का स्कूल है। यहाँ भी हद के स्कूलों की तरह रजिस्टर रखा जाता है। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद, उपनिषद, ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में टाइटल देते हैं। कमाई भी होती है। कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं ना। इतनी कमाई जिसकी प्रारब्ध एक जन्म नहीं, अभी तो 21 जन्म तक मिलने वाली है। हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी है तो ज़रूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे। बहुत ऊंच पद है, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्टर योग, डॉक्टरी योग। वहाँ पर बैरिस्टर बनते हैं तो जो पढ़ाते हैं उनके साथ योग लगाते हैं। डॉक्टर बनते हैं तो जो पढ़ाते हैं उनके साथ योग लगाते हैं। यहाँ देवी देवता बनते हैं तो जो बनाते हैं उनके साथ योग लगाते हैं। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद। याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान, गणेश आदि की पूजा करते हैं, कहते ना भोले बाबा। अब हनुमान जी को, गणेश जी को तो बाबा नहीं कहते ना। ब्रह्मा की पूजा होती है। अजमेर में भल मंदिर है, पुष्कर में मंदिर है ना, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे। बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं। क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। कारण बता रहे हैं बाबा कि ब्रह्मा का मंदिर क्यों नहीं है, क्यों उनका गायन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं। आत्मा की बात है सारी। यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर, गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो, आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आकर सुनाओ, ये नहीं कहते। नॉलेजफुल कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं, पर वो ज्ञान कौन सा देते हैं ये तो किसी को पता ही नहीं। यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं।
84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाने चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। जाते हैं ना सन्यासियों के पास, अक्सर करके यही पूछते हैं, सब कुछ है लेकिन मन शांत नहीं है, क्या करें। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यद्यपि बाबा ने हमें बताया कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, लेकिन आत्मा शांति चाहती है, लेकिन ये नहीं पता कि उस सुख और शांति को पाने के लिए पवित्रता भी ज़रूरी है। तो ये नहीं पूछते कि निर्विकारी कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स। तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। बाबा बहुत ब्यूटीफुल है, इसीलिए तो कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है, सबसे सुंदर दुनिया स्वर्ग वो खुद शिव बाबा बनाते हैं। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। अलग अलग धार्मिक पुस्तकों में उसका वर्णन है। कहीं स्वर्ग कहते हैं, कहीं बहिश्त कहते हैं, कहीं पैराडाइज कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले। स्वर्ग की अभी अजन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है, बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवें। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ड्रामा में नोंदी हुई हैं। इस बगैर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता, बहुत कंपल्सरी है। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो एग्ज़ाम देना पड़ता है, और यहाँ तो बहुत ऊंची क्लास में जाना है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है तो एग्ज़ाम भी टफ होगा ना। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। अपनी बनाएंगे ना, जो जितनी सेवा करेगा उस अनुसार प्रजा बनेगी। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले शुरुआत घर से करो। यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे तो बाबा भी हिस्ट्री की ओर जा रहे हैं। यह सब ड्रामा में नोंद थी, जो फिर रिपीट होगा। अगले कल्प फिर ऐसे ही होगा ड्रामा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही
मुख्य है। मुख्य याद की यात्रा मुख्य है, परंतु याद की यात्रा करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? मुख्य आँखें ही बड़ा धोखा देती हैं। आँखें क्रिमिनल बनती हैं तब शरीर की कर्म इंद्रियाँ चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। कलयुग है ना, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे, है ना, वो तो हंसी करेंगे ना, देखो ये भाई बहन बना देते हैं। इस राज को, इसके महत्व को समझते नहीं हैं। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। सोचो, इतनी छोटी आत्मा दिखाई भी नहीं देती और उसके अंदर 84 जन्मों का अविनाशी पाठ, विनाश भी नहीं होता, भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परमपिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते। अनादि है ना, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान है, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे। शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी कौन है? सर्व को उमंग और उत्साह जो दिलाते हैं। आज दुनिया के अंदर लोगों में उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, करने की इच्छा ही नहीं है। तो जो उनमें उत्साह भर दे, ये सहयोग दे, वो है सच्चा सेवाधारी। सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए। अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है। इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन उन्हें समर्थ, अचल, अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है,
रूह को जब, जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो। रूह को जब, जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। बाबा कई बार कराते हैं ना, अभी अभी निराकारी बन जाओ, ऊपर चले जाओ परम धाम, फिर आकारी, फिर साकारी। तो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे स्थित करो, ये रूहानी ड्रिल है, करते रहना चाहिए। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। तो आज सारे दिन में बार बार अभ्यास करेंगे सभी। अभी अभी आकारी वतन में, अभी अभी साकारी वतन में, और अभी अभी निराकारी वतन में। अलग अलग रूप, अलग अलग स्थान, अलग अलग स्थिति, बार बार ड्रिल करेंगे और आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवाना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवाना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों
की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।